हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और सारे बच्चे चले गए स्कूल में। आज आरुषि नंदनी का लास्ट पेपर है, पीटी का, ओरल हिंदी का। और गुड्डू चिंकी के एग्ज़ाम अभी से स्टार्ट हुए हैं, तो उनके तो चलेंगे काफ़ी दिन तक। तो आज हमारे कान्हा जी की छठी है। मुझे प्रीति ने बताया सुबह के टाइम कि आज कान्हा जी की छठी है। तो जी अभी सवेरे से हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है। आज कल मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है जा नहीं पाई, और पूजा पाठ हमने कर लिया है। अब हम नाश्ता करेंगे और फिर जो है अपने काम में लग जाएंगे। और कई सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें मैं मिस कर रही थी। पूरा एक हफ्ता ही हो गया था। देखो, एक तो जूली की जो बेटी है, इसका वो बच्चा नहीं मुझे दिखाई दे रहा। और अपने ये लालू पालू बादल, इन तक मिलो कई दिन हो गए थे, तो 2 दिन से आई हुई हूँ, तो तबीयत ऐसी है मेरी। तो आज जो है कुछ थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद में अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, लेकिन फिर से दिमाग में जब वही बात चलती रहती है ना, तो थोड़ा सा जो है ठीक सा महसूस नहीं होता। लेकिन ठीक होने में हर चीज़ को समय लगता है। और मेरे परिवार के सब सदस्य से मैं मिलवाऊंगी जब मैं वहाँ पर जाऊंगी। लेकिन उस दिन से मैं चाचा जी के साथ थी, लगातार हर घंटे हर मिनट, मतलब उनके पास थी पूरे एक हफ्ते से। मैं मायके तक तो पहुंच ही नहीं पाई, हॉस्पिटल में पहुंची और सीधे वहां से हॉस्पिटल में ही मैं जाती रही। मम्मी से नहीं मिली, किसी से नहीं मिली, पापा से सिर्फ हॉस्पिटल में मिली थी। फिर पापा जी को जो है हमने गांव में छोड़ दिया था, क्योंकि आप सबको पता है वो बीमार है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो मैंने कहा आप घर जाइए, दवाई लीजिए अपनी। और वहाँ पर उनके पास में मुझे पता चला है अभी फूफा जी हैं, ठीक रह रहे हैं। लेकिन टेंशन तो अपने बंदे की, जिसको इतनी चोट आई हो, उसकी होती है, हर किसी को होती है। और हम लोग बोलते हैं जब फ़ोन करके कि ठीक है, तो उन्हें विश्वास नहीं आता, क्योंकि एक अलग ही घबराहट जो वो सीन था ना, वो सबको जो है इतना डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना था। तो चलो जी, अभी माँ ने लौकी काट दी और दोपहर के लिए लौकी बनाएंगे। फिर जो है शाम के लिए हम जल्दी से ही छठी की पूजा मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मैंने और दीदी ने गिरी थी। तो दीदी तो यहाँ है नहीं, तो मैं करूँगी छठी की पूजा। इसलिए हम जल्दी से ही सारी तैयारियाँ करेंगे, जो जो भी छठी में हमने पहले बनाया था वो सब। और देखो ये ना मुझे देख रहा बादल, ये सोच रहा कि मेरे नज़दीक क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक अटैचमेंट इनके साथ में ऐसा होता है, रोज़ इनके ऊपर हाथ घुमाना, इन्हें खाना खिलाना, रोटी खिलानी, वो सब था ना। तो ये सब जो है इतना महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। ये सोच रहा कि दूर दूर ही खड़ी, छोटू ओ छोटू, छोटू तो आराम तो सो रहा भाई। देखो देख रहा छोटू, देखो कैसा लेटा हुआ है आराम से। इस घड़ी में मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माँ, पिताजी, मेरी फैमिली ने बनाया है दुख सहने की, और आप सब ने। तो भाई जैसा कि मैं कई दिन में आई थी, और गुड्डू के पापा भी, हम दोनों ही। तो आरुष शिकायत कर रहा था, मम्मी मुझे कैसा गिफ्ट दिया आपने, मैं चला भी नहीं सकता उसे, क्योंकि जो उसका चार्जर है वो उसी दिन बच्चों पे गिर गया था, बोर्ड में से निकल के। ये लगा रहे होंगे अपने आप, क्योंकि इससे पहले तो मैंने और प्रीति ने इसे चार्ज कर दिया। एक दिन ये शाम के टाइम लगा रहे थे जब मैं यहीं थी, तो ये गिर गया, तो इसने काम करना बंद कर दिया। अब बताओ, सारे बच्चे उलाना दे रहे। तड़की मुझे आरुषि, नंदनी तीनों कह रहे थे, मम्मी कैसी गाड़ी दी, कैसा गिफ्ट दिया। आज जाऊंगा। आज क्या दिन है? सोमवार। और देखो इसमें थोड़ा हवा आ रहा, ये टूट ही रहा है ना, ये टूट रहा है ये अंदर से। ये हाँ। तो अगर ये रिपेयर हुआ तो ये ठीक है, नहीं तो दूसरा ले आऊंगा। इतने ही वोल्ट का, इतने ही एमएएच का, जितने भी है मिल जाए तो अच्छा ही है। नहीं तो देखो इतना महंगा गिफ्ट आया ऐसे ही खड़ा एक स्टोर के कोने में। नहीं इसे चलाऊंगा, बच्चे ऐसी बात नहीं है। और आने वाले हो रहे हैं, आज तो लास्ट। और आरुषि तो इतनी बढ़िया लग रही थी, उसे चलाती हुई बहुत बढ़िया लग रही थी। आरुषि एक्सपर्ट हो गई थी। हाँ, 2 दिन में मतलब ऐसे मोड़ मोड़ कैसे चलावे थी, और मुझे ऐसा लग रहा था आरुषि जल्दी से स्कूटी चलाना सीख जाएगी अगर हमने स्कूटी ले ली तो। दुर्भाग्यवश ये दूसरे ही दिन गिर पड़ा हाँ। बच्चों से, और ये हो गया खराब। फिर वो चार्ज नहीं हुआ, और फिर उसके बाद हमारा टाइम नहीं लगा। आप सब जानते हैं, 1 हफ्ता लग गया हमें। तो चलो करते हैं इसका आज या कल में। प्रीति भी नहीं कह रही थी, नु कह आरुषि तो एक्सपर्ट होगी, नहीं तो आरुषि किसी चीज में ना इंटरेस्ट नहीं लेती बिल्कुल भी, साइकिल चलाने तक में भी। ये देखो, माँ लेने जा रही थी बच्चों को। प्रीति नु कह रही थी, अब माँ जागतो का भी टाइम हो गया। मैंने कहा तेरे चाचा जाता देखा मैंने नू को। फिर जब कुछ टाइम सा होगा आए निकलो, मैं भी चली गई। मैं वहाँ खड़ी रही, गाड़ी नहीं आई। फिर मुझे तेरे चाचा वहाँ दिख गया, बलबीर से वहाँ बैठा हुआ। मैं चली आई। और चाचा नु होगा, मन्ना तो तेरी माँ देखी नहीं। अब ये देखो, चाचा मुझे फोन कर रहे हैं, भाई किस क्या टाइम है आने का, मैं यहीं बैठा। माँ जो है चक्कर आँख में चोली खेल रही है बस। हाँ ऐसा ही हो रहा। बच्चे किस टाइम होंगे? और जो हम पिता, जो माँ की बात कह देना एक आधी, कल प्रीति ने कह दिया नहीं पिताजी माँ तो कहीं भी नहीं जाती, घर में लौटी रहे। कहने लगे रहने दो, तुमने इसका ज़्यादा डेट खोल दिया।
सिर पर रखी, ज़्यादा ना चढ़ाओ इसे। सिर पे धर रखी, तुम पिताजी को ना धरते माँ को धरो सिर पे बस। अर्जुन कहा कहने लगा जाती नहीं कहीं, कहने लगा 12 क्यों नहीं बैठती है, घर में क्यों पड़ा है जी, इसका राम है 12 बता कहाँ दूँ मैं बैठ जाऊँ। तो भाई कई दिन हो गए, माँ का भी अता पता नहीं लिया गया, दवाइयाँ भी आ रही हैं इनकी, दवाइयाँ चल रही है। अरविंद इन्हें लेके भी गया था भाई, जहाँ से करंट में दवाई चल रही हैं उनके, और देसी दवाई चल रही है। अब की बार अंग्रेजी इन्होंने बंद कर दी माँ ने। तो माँ पिछले एक हफ्ते में कैसा हाल रहा, क्या तबीयत में सुधार है कुछ? भाई मुझे नहीं दिख रहा, मेरा अद्धे से ज़्यादा आराम है इन देसी दवाई था। हद से ज़्यादा है? हाँ तो फिर तो बहुत बढ़िया बात वो है। तो जो मैं अंग्रेजी दवाई ली थी ना, हाँ। एकदम तो जैसे दर्द हो रहा तो घंटे के पीछे न दिखा लगा था, दवाई ले तो ही खा आराम है, और फिर असर खत्म होते ही फिर हो फिर जाता ऐसे ही हो जाता है। और इब जैसे मैं दोनों टाइम ये दवाई ले रही, कई दिन हो गए अंग्रेजी दवाई ली अभी बंद कर दी बिल्कुल? बिल्कुल बंद कर दी। तो उन्होंने कहता है क्या कहने लगा अंग्रेजी दवाई ना लियो, ये होम्योपैथिक की ले लियो। अच्छा, होम्योपैथिक की दवाई चल रही है, और वहाँ से जो कुछ करते होंगे, क्या करें, मालिश वालिश करें? ये तो बस नस्सी दब्बा है, ये मालिश भी नहीं ज़्यादा करता, ये नस्सी पकड़ के दब्बा है, फिर पैर झटका है। अच्छा, जो हकीम जी हैं। हाँ पैर को झटके पकड़ के? पैर को झटका है नू पकड़ के, तो भाई नू गोड्डा मोड़ कर नू झटका है एकदम तक, दोनों पैर का दियो, और फिर यहाँ तक पकड़ के ये नस्सी दब्बा है ये। अच्छा से, मतलब देसी इलाज है? हाँ देसी इलाज है उसका। तो भाई अच्छी बात है, ये बहुत खबर अच्छी है माँ के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाई परेशान हो तो। और 50% यदि आराम है तो भाई उम्मीद करते हैं कि 100% भी होगा ही। अभी तो कुछ एक दिन ही हुए हैं वहाँ से दवाई चलते हुए, जहाँ से चल रही है फिलहाल की। वो नुकैर था ये लगभग 2-3 महीने दवाई खानी पड़ेगी। वो 2 बार गए, दो फिर जा 15 दिन के अंतराल में 2 बार गए, और 2-3 महीने की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और वहाँ पे विजिट करनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट लेके भाई हकीम जी का, तो ठीक हो जाएगा है। तो माँ चल फिर भी रही है बढ़िया, हिसाब किताब से बन रहा हो। तो माँ बाहर तक भी घूमे हुए अन्य भाई कई दिन लो तो मेरे पे घेर लो भी नहीं जाता, जब बेड पे लेटी एकदम रहती माँ। तक बैठी जाती घेर में। तो भाई आप परसों तो मैं ऊपर भी जा ली थी जिन्ने पे भी। आप सबकी दुआ का असर भी है, और दवाओं का भी है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है भाई। कभी कभी क्रिटिकल डेज आते हैं, सिचुएशन आती है ऐसी, लेकिन वो ठीक हो जाए आने के बाद में भी, तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो सुधार की तरफ है, और माँ और पिताजी का आमना सामना कम ही हो पा रहा है, क्योंकि माँ घर पर रहे और पिताजी रहे घेर में, और नो कहे तुमने जो सिर पे धर रखी, सिर पे चढ़ा रखी। माँ पिताजी की नोक झोंक सुनो मुझे और सुनील जी को भी कई दिन हो गए, नहीं तो हम अपनी इस घर की नोक झोंक में ही खुश रहे, आनंद लेते रहे हैं माँ पिताजी की बात सुन सुन के ही। रात तो परिति की होई ओक जोक, परिति ने नु कह दिया, कह लगा नु को नु कह रहे थे यार उसी के पापा हकीम जी तो नु कह रहे थे नु को भी तो बहुत आराम है पहले थे। मैंने कहा मका जी हाँ अभी तो आराम है, कह लगा तो बस तो आराम ही हो जाएगा, ये दवाई खाओ जाइयो, और एक अपना सा परहेज सा कर लियो, कोड्डा होगा वजन नहीं ठाना, जिन्ने पर नहीं चढ़ना, अन्न को ये परहेज सा कर लियो, अन्न को ठीक ही हो जाएगी। यह कह लेगी आखे जी आराम है, घर के बाड़ा नहीं बढ़ती काम ना करो बारह तो बैठ जा, बारह कहाँ बैठो जी ब्यामा में, कहाँ घर में लौट रही। और एक बात है, चाहे वो पानी की बोतल लेना हो, चाहे मैं घर में ही हूँ, तारी माँ कहाँ जा रही है तो देखिए मतलब पिताजी को इतने फिक्र है हर टाइम, हर चक्कर तो में माँ मैंने को कहा पूछते हैं। अरविंद कुन्नू मैं भाई ये रात के काम ही तो, अब थारी माँ कहाँ क्या करवावे, मैं कहीं काम छोड़ कर तो नहीं जाती, किसी के लारे बात तो भी लगना पड़ जा, घेर में जाऊँ कहीं बैठ भी जाऊँ, आई नहीं बैठ गई हो कहीं। और जी क्या कह अरविंद कहने लगा अरे माँ एक तो पिताजी को तेरा लाड आने लगा, हमको तो बगल नहीं होने देता हाँ हर बार तो पूछे हैं, हर बार पूछे है, घड़ी अन्नू पूछते को कोई हो रहे, भी ऐसा और ये उसे जो ना नेगेटिव वे में लेके जा रही माँ, उनको क्या करवाओ मेरे पे, क्या नु करवाओ। कह तेरा ईजा पहले तो ज्यादा लाड करने लगे, हमको तो बगल नहीं होने देते बिल्कुल भी भाई पहले पिताजी इसलिए नहीं पूछ पाए थे क्योंकि पिताजी भी काम पे जाग रहे थे, थके आ रहे आए, रोटी खाई अपना सो गए। तो जब माँ नू सोचा है नुको कि ये नू सोचा है आगे मेरे पे कुछ काम करवाओगे, माँ भी निगेटिव वे में ले जा, नू नहीं पता माँ को ये पूछते रहे नू को हाँ भाई ठीक है। तो हमें तसल्ली है माँ की तरफ से कि भाई माँ चलो भाई प्रीति नहीं तो फिर अकेली रह जा काम वाम करने के लिए। और आज ही हेल्प हुई, देखो मेरे पर तो ज़्यादा कुछ कल तो हुआ ही नहीं, ना परसों हुआ, मैं तो लेटी रही दवाई लेकर, आज कुछ ठीक सा महसूस हो रहा। तो थोड़ा खान पान का भी फ़र्क पड़ जाना, जब कई दिन तक खाना नहीं खाते। 11:30 बजते ही बच्चे आ गए, और ये देखो चाचा जी लेकर आए ना, क्योंकि माँ तो मेरे पास ही रुक गई थी घर ही, और हम सब तो बैठ कर बात कर रहे थे। और ये देखो जी
ये मेरा बेटा नाराज है क्योंकि 3 केले रखे हुए थे, तीनों को एक कक दिया था मन ने और वे ख़त्म हो गए। और नू कह रही मुझे और केले चाहिए, ये छिलके मन ने इसमें करवा लिए, इसी वजह से ये खाना भी नहीं खा रही। नू कह रही मुझे तो केला अभी चाहिए। ये क्या चला रखा भाई तुमने? आलू मोटा बालू, आलू मोटा बालू बतावे ऐसा ये डू पता नहीं कौन सा है ये। अच्छा ब्रेक फ्री CN पे आवे हैं ये। अच्छा आलू मोटा भालू अच्छा वो है हाँ। अच्छा। भाई जब कोई लौकी तोरी नहीं खाता तो उसके भूखे मरने के हाल हैं। और ये देखो लग गई अपने आप कार्रवाई में, कभी मैगी बतावे, कभी चावल बतावे छोंकूंगी, कभी कुछ बतावे। और नू कह रही जो तुम नहीं बनाने के तो मैं खुद बना लूँगी। और कटिंग करने में लग रही यार, ये इसके टमाटर काल लग रही, कटे हुए देख लो। ये काली है तेरे टमाटर, देते जाते तो भैया तो मेरे साइड में ही बैठी टमाटर खाने के लिए। अरे ये नु कह रही प्याज न काटो दीदी। प्याज क्यों ना काटो? पता नहीं क्यों। अच्छे लगे आपको टमाटर? मैं टमाटर खाऊं तो क्या होगा बेबी? कोई बात बेबी, कोई बात नहीं। तो फिर हम जाओ में तो प्याज अलग कर देंगे और टमाटर रख देंगे। ओके बेबी। मैगी को आपने टाल कर दी होगी सर? क्या कर रहे हैं फिर ये? जमे बनाओगे जो होममेड जमे। अब मैगी का टाइम है, खाने का टाइम हो रहा है, बजने वाला खाना है। तो बन रहा है, वो खाते तो नहीं है। हैं? पापा जी लोग ही नहीं हैं बेबी हो? लोग ही नहीं खा रहे हैं। अच्छा लोग की बन रहा आज। वो देखो टमाटर में पेट भर लेगी वो तो। पूरे चाव से खाते हो। जो इस बार तुमने ठा लिया ना तो तुम पीटोगे बेबी। पहले से खा